ओके। आज ही की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो आ रहा है। इससे पहले पेंटाहेक्सागोनल पिरामिड का आपको मिला था, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन लेकर आए हैं पेंटागोनल पिरामिड का है। दोनों पिरामिड के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको बोला है क्वेश्चन में कि एक 2.5 सेंटीमीटर आधार भुजा मतलब बेस साइड का एक है 2.5 सेंटीमीटर पेंटागोनल पिरामिड है जिसकी एक्सिस की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। पेंटागोनल पिरामिड अपने एक त्रिभुजाकार फलक मतलब स्लैंट फेस की बात कर रहा है। ठीक है, अपने स्लैंट फेस पर वीपी में पड़ा रहता है, ठीक है। उसका जो पूरा स्लैंट फेस है, जो 3 पॉइंट मिलके एक फेस बनता है, वो पूरा वीपी में पड़ा हुआ है। यदि इसकी एक्सिस एचपी के समानांतर तथा 3.5 सेंटीमीटर नीचे रखी जाती है तो पिरामिड के प्रक्षेप बनाइए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। क्वेश्चन में वही चीज़ करना है, फिर से हमको वही देखना है। पहले क्या बनाना है, ट्रू शेप ऑफ बेस बनाना है, फिर ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाना है, फिर टिल्टेड एंगल देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, फिर अगर आगे क्वेश्चन में कुछ ऐसे और एंगल दिए हैं तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड या सिंपल मेथड का यूज़ करके टॉप व्यू या फ्रंट व्यू बनाना है। ये 4-5 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप। ठीक है, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम लोग बताते हैं कि ट्रू शेप ऑफ बेस कैसा बनेगा। तो ट्रू शेप ऑफ बेस आपको पता है, पेंटागन है तो ट्रू शेप ऑफ बेस या तो ऐसा बनेगा और नहीं तो ऐसा बनेगा। कौन सा बनना ये क्वेश्चन आपको बताएगा। अब इसमें बोला है कि अपनी एक त्रिभुजाकार फलक, बोले ना स्लैंट फेस, जब भी स्लैंट फेस बोले या स्लैंट फेस बोले या एज ऑफ बेस बोले कि आधार भुजा पे एचपी पे रखा है, कहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे स्लैंट फेस बोला है। तो जब भी स्लैंट फेस बोले या भुजा बोले तो हमको ये वाला ट्रू शेप ऑफ ये वाला बनाते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये बेस का जो एज है, क्योंकि इसी को मिलाएंगे जब आप इसको पिरामिड बनाओगे। मान लो एक बनाते हैं पिरामिड, मान लो ये पिरामिड बनाए। इस पिरामिड को अगर यहाँ पे इसका एपेक्स है, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसका ये वाला जो फेस है, ये फेस की बात जो कर रहा है। ठीक है, ये फेस बोले, ये फेस ग्राउंड ये फेस बोला, फेस वीपी पे पड़ा रहता है। ये पूरा का पूरा फेस, ये ओ हो गया। अगर इसको 1 2 ले लो तो O1 2, ये जो फेस है ये पूरा का पूरा वीपी पे पड़ा रहता है। ठीक है, और जब वीपी पे पड़ा रहेगा तो बनेगा किस पे। ठीक है, अब ये जो बता रहा है कि वीपी पे पड़ा, मतलब कि आपको ट्रू शेप ऑफ बेस जो बनाना है वो इन वीपी बनाना है। ठीक है, और उसमें जो भी बनाएंगे, अभी शेप स्लैंट फेस बोला है, स्लैंट फेस बोले या ये बोले तो हमेशा इसी वाले प्रोसीजर को देखते हैं। ठीक है, तो ट्रू शेप ऑफ बेस पहले हम लोग बनाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, आपको वही चीज़ एक XY लाइन लेनी पड़ेगी, कुछ लंबी लेते हैं इस बार क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है बड़ा बन जाए। और क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो इस पे लिखा है यदि इसकी एक्सिस एचपी के समानांतर तथा 3.5 सेंटीमीटर नीचे बोला है। एचपी से 3.5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब ये थर्ड एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीचे बोल दिया है कि मतलब जो उसकी एक्सिस है, जो उसकी एक्सिस की बात करते हैं, O', P' की बात करते हैं, वो एक्सिस 3.5 सेंटीमीटर नीचे एचपी से आ रही तो वो वीपी में दिखेगी। ठीक है, तो पहले हमको 3.5 सेंटीमीटर नीचे आपको एक ही लेके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप 3.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लेना।
ठीक है। और उस डिस्टेंस पे आपको एक पेंटागन पिरामिड पेंटागन बनाना है। ये वाला ये भुजा देख रहे हो, और इसकी एक्सिस, जो एक्सिस यहाँ पे आएगी, एक्सिस कैसे बनती है पेंटागन के लिए जब भी हम लोग एक्सिस के पॉइंट्स की बात करते हैं, इसके एक कॉर्नर से, ठीक है, इसके एक कॉर्नर से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लो ये कॉर्नर है, तो सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ठीक है। आप अगर इसको बनाओगे तो ये देखो, सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपको ओ, अब ये वीपी पे बन रहा है क्योंकि ये नीचे बोला था एचपी वीपी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये 3.5 नीचे था, ये ओ डैश पी डैश इसी पे आएगा। ये एक्सिस एपेक्स है, पी डैश उस एपेक्स से जाती हुई इसके बेस से जाता हुआ पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें ये सब वैल्यूज़ दे दो, 3 डैश 4 डैश 5 डैश, क्योंकि ये पेंटागन पिरामिड है। समझ में आया कैसे इसका पॉइंट मिलेगा, ओ डैश निकालने का पेंटागन में अगर है तो इसे यही तरीका है कि इसके कॉर्नर से इसके सामने वाले भुजा पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाइए तो आपको मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब इसमें बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि पेंटागन वीपी में पड़ा रहता है, वीपी में पड़ा रहता है, तो वीपी में बना दिए हम लोग। अब इसका जो नेक्स्ट बनाना है हम लोग को 2 शेप ऑफ सॉलिड बनाना है, ठीक है। और 2 शेप ऑफ सॉलिड बनाने के लिए हम लोग सारे प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ डालेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है कि एच वीपी में पड़ा रहता है। देखिए वीपी में पड़ा रहता है बोला है, तो में बोला है उसमें पड़ा रहता है, तो जो अब बनाएंगे 2 शेप ऑफ सॉलिड का जो बेस वो इन एक्स वाई बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा, तो इसके पॉइंट्स निकल के आएंगे। इसका अलग जाएगा एक्सिस का, क्योंकि पेंटागन में एक्सिस का अलग जाएगा। ये तो है ही थे, 3.5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन बना दिए। तो यहाँ पे जो बन के आएगा मेरा, ये भी बेस बन के आया। अब इसकी नेमिंग कर लो। नेमिंग में जब आप डालोगे नेमिंग में, तो ये हो जाएगा 1 डैश, सॉरी डैश नहीं होगा, एच पी है ना, 1 2 हो जाएगा। ये वाला 5 6 होगा। ये वाला जो होगा, ये वाला इसका नीचे वाला ये पी होगा। पेंटागन में अलग बनता है, ठीक है, पेंटागन में एक्सिस वाली लाइन अलग जाती है। ये 5 6 है और ये पी है, और इधर ये हो जाएगा 4। और इसके लंबाई दी हुई है एक्सिस की 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो पी से ओ की डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई, तो आप आर्क लेके कट कर लो, आपको ये पॉइंट ओ मिल गया, ठीक है। और आप जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो उस पॉइंट्स को उस पिरामिड से मिला लीजिए। 5 6 भी दिखेगा। एक्चुअल में क्या होगा कि आपको O3 O4 और O2 ही दिखेगा, क्योंकि इधर से बना रहे हो ना। लेकिन वही चीज़ है कि ओवरलैप की कंडीशन आ जाएगी। O2 के पीछे O1 है, O1 दिखेगा नहीं आपको, लेकिन डार्क लाइन O2 दिखेगा, ठीक है, O2 दिखेगा, O1 दिखेगा। तो वही चीज़ है कि पीछे की चीज़ दिखेगी नहीं आपको। यहाँ से जब देखोगे तो O2 दिखेगा, लेकिन ये O1 वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। हमको इस पॉइंट्स को, ये तो हम बेस के लिए पॉइंट के लिए किए थे ना, आपको कॉर्नर टू कॉर्नर को भी मिलाना है इस पॉइंट से। ये ठीक है, तभी जाएगा वो, क्योंकि जो इससे पहले किए थे वो ओ पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए किया था कि बनेगा कहाँ पे। ये हो गया, क्योंकि पिरामिड का ये एपेक्स है। अब इसको, अब यहाँ पे देखो O2 आपको दिखेगा, लेकिन O1 नहीं दिखेगा। लेकिन आगे O2 पड़ जा रहा है और पीछे हिडन है। डार्क को हिडन ओवरलैपिंग कंडीशन में डार्क को पहले प्राथमिकता देते, इसलिए हम लोग इसको डार्क को ही दिखाए हैं, ये बनाए। और P से O की जो लाइन बनेगी
वो सेंट्रल एक्सिस वाली लाइन बनेगी, बड़ा डॉट, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। समझ में आ रहा है? तो 5 6 ये P है, ये 5 6 है, ये इसमें छिप गया है थोड़ा सा, 5 6 यहाँ रखूँ, ठीक है, ये 5 6 है, ये P है। अब बोला है कि यदि इसकी एक्सिस HP के समानांतर है तथा 3.5 सेंटीमीटर नीचे। अब इसको बोला है कि जो स्लैंट फेस है वो पूरा का पूरा, ये स्लैंट फेस कौन सा स्लैंट फेस, ये O12 स्लैंट फेस, ठीक है। ये चूँकि ट्रायंगुलर फेस बोला है ना, अपने एक त्रिभुजाकार VP में पड़ा रहता है, तो VP में पड़ा रहता है तो HP में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे फेस को, इस O12 को जो एक स्लैंट फेस बन रहा है उसको इस पर टिल्ट कराना हो, पूरा का पूरा टिल्ट कराना है इस पे। तो हम लोग करेंगे क्या, एक पॉइंट ले लेंगे 2 और 1 वाला, 1 2 ले लिए, और ये डिस्टेंस लेके आपको अपने कंपास से इस 1 2 पे रख के, और जहाँ पे भी कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे O। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको स्लैंट फेस पड़ा बोला है ना, स्लैंट फेस VP में पड़ा रहता है, पूरा का पूरा VP में पड़ा रहता है। तो उस सरफेस को, O12 वाले सरफेस को, ठीक है, उस O12 सरफेस को इसे पूरा डाल रखना है, ये बनाए, और ये मिल गया। अब आपको यहाँ से देखो 1 2 की डिस्टेंस 4 से लेके, 1 2 की डिस्टेंस 4 से लेके यहाँ पे एक आर्क कट कर लेना, ठीक है, और वही O से 4 की डिस्टेंस लेके यहाँ पे रखना, O पे रखना, और यहाँ पे आर्क कट कर लेना। तो ये पॉइंट जो मिल के आ जाएगा आपको, ये 4 वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा। समझ में आया? जब 4 वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा तो आपको सिंपली इससे मिला देना है, और इससे मिला देना है O वाले को। बचा कौन सा पॉइंट, 5 6 वाला, तो 4 से 5 6 लेके कट कर लेना, यहाँ पे आपको 5 6 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 6 वाला भी पॉइंट मिल जाएगा आपको। कहाँ से लिए हैं, 4 से 5 6 का डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट कर लिए हैं, या 2 से 5 6 की डिस्टेंस लेके कट कर लो। उसके बाद P वाला पॉइंट भी दिखाना है आपको, तो P वाले पॉइंट की डिस्टेंस लेके 4 से ये डिस्टेंस लेके, ठीक है, आप कट कर लेना। तो P वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो ये पॉइंट P आ जाएगा। और P 5 6 को O से मिलाना है, इसको ये तो मिला ही हुआ है, ये मिला हुआ है, और जो P से मिलाएंगे ये जो आएगा ये एक्सिस वाली लाइन आएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा फेस इस पर टिल्ट कर दिया गया है, टिल्ट कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि स्लैंट फेस VP में पड़ा रहता है। स्लैंट फेस मतलब क्या होता है, फेस मतलब 3 पॉइंट्स वाला, वो तीनों, ये O12 जो फेस है वो पूरा का पूरा VP में पड़ा है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको प्रोजेक्शंस डालने हैं सारे पॉइंट्स के। देखना मेरा अलग अलग जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और से भी डालेंगे, वो से भी डालेंगे, ठीक है, और इधर फिर इससे भी डालेंगे। C से भी डालेंगे, ये 1 वाले से भी डालेंगे, इस O का भी पड़ेगा, P का भी पड़ेगा, इस 4 वाले का भी पड़ेगा, और 4 वाले का जब पड़ेगा तो इससे होकर ही जाएगा। उसके बाद 3 वाले का डालेंगे और 2 वाले का डालेंगे। ये अब इसमें पॉइंट नोट कर लेना, देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है 1, इसकी तुरंत नेमिंग इसकी तुरंत नेमिंग दीजिए। पॉइंट चेंज हो रहा है तो 1 1 डैश हो जाएगा। 2 वाला ये है, यहीं पे 2 1 ला जाएगा, 2 1 डैश। फिर 3 पे देखिए, 3 वाला, ये एक्चुअली 3 5 है। थ्री वाला पॉइंट ये है, 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 वाला पॉइंट 3 1 डैश। फिर ऐसे ही 4 1 डैश, 4 ये है और 4 ये है, तो यहाँ पे आएगा
4 1 डैश, फिर 5 1 डैश, 5 वाला प्रोजेक्शन लाइन ये, और ये पे आ जाएगा 5 1 डैश। ठीक है, और कौन से पॉइंट्स, पी वाला देखो, पी वाली प्रोजेक्शन लाइन ये थी और इधर पी वाली ये आ रही थी, तो ये आ जाएगा P1 डैश, और ओ वाली इधर और ये ओ वाली इधर, ये हो जाएगा O1 डैश। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। ठीक है, जब सारे पॉइंट्स मिल गए तो फिर अब हम लोग इसकी प्रोजेक्शंस बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, वही चीज़ जो इससे पहले बताया गया था आपको, कि पहले हम लोग बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, बाउंड्री लाइन बनाएंगे पहले, तो पहले बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। देखिए कौन कौन सी बाउंड्री लाइन बन रही है, 1 5 1 2 1 3, ये ओ से, और ये बाउंड्री बन गई। अब जिसके बाहर है वो बाहर बचा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाते थे, बेस बनाते थे। ठीक है, बाउंड्री लाइन तो बन गई, उसके बाद हम लोग बेस बनाते थे। अब बेस कौन सा है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 बेस है। देखो 5 1 मिला है, 1 2 मिला, 3 4 2 3 मिला, लेकिन 3 4 नहीं मिला है। अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ऊपर से जब आप देखोगे तो ये बेस है 1 2 3 4 5 वाला, 4 ये है, ठीक है, 5 ये है, उसके पीछे 3 है। ठीक है, तो ऊपर से देखने पे आपको 3 4 बेस मिलेगा। ठीक है, इधर से देखो, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको कौन सा बेस दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा वो देखना है आपको। ठीक है, तो अब जब आप देखोगे तो 3 5 बेस ऊपर से देखने पे दिखेगा, सॉरी 3 4 वाला। ठीक है, तो 3 4 वाले को हम लोग मिला देंगे, या पहले जो जो दिख रहा है इसके बाद हम लोग एज बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला जो है O1 और O2 नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, एज में O1 O2 नहीं दिखेगा, तो O1 O2 को आप डार्क बनाओगे। O1 O2 आपको नहीं दिख रहा है, तो O1 O2 को नहीं दिख रहा है तो हिडन बनाएंगे। O1 O2 को हिडन से मिला देते हैं, O1 ये और O2 ये हिडन। और क्या नहीं दिखेगा, पी एक्सिस वाली की बात अभी बाद में करो। O4 देखो दिखेगा, O4 देखने पे दिखेगा, तो O4 आपका डार्क जाएगा। ये देखिए O4 डार्क जा रहा है। और इस बाउंड्री लाइन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ से 3 डार्क लाइन जाएंगे। यहाँ पे आपको 4 5 से भी मिलाना है और 4 को 3 से भी मिलाना है। तो जब एक डार्क चला गया तो बात बताया था ना कि अगर किसी पॉइंट से होता है 3, या तो 3 डार्क लाइन जाएगी या तो 3 हिडन लाइन जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है वो पॉइंट जिससे एक डार्क लाइन चली गई है। तो जब एक डार्क लाइन चली गई तो आंख बंद करके सीधे इसको डार्क टू डार्क मिला दो। डार्क डार्क मिल गया। ठीक है, ये देखिए हम पूरा सेटिस्फाइड भी कर रहा है। देखो ये डार्क लाइन इस हिडन लाइन को क्रॉस कर रही है, ये डार्क लाइन इस हिडन लाइन को क्रॉस कर रही है। हम फुल बताए थे कि डार्क लाइन और हिडन लाइन आपस में कट करती है। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट मिला जिससे आपको 3 डार्क लाइन दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो बचा हुआ पॉइंट है वो O1 डैश और P1 डैश है। O1 P1 डार्क लाइन से जहाँ तक, अब जैसे O1 P1 एक्सिस लाइन भी बनेगा, लेकिन O1 P1 जहाँ तक है वहाँ पर डार्क बनाएंगे। उसके बाद 4 से लेके 4 1 डैश से लेके और P1 डैश तक वाली जो लाइन है वहाँ पे आपको सेंट्रल एक्सिस लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे इतना ही बने, इतनी दूरी पे बनेगा सेंट्रल एक्सिस लाइन। देख रहा है, सिर्फ इतनी दूरी पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ओवरलैप कर जा रही है। ओवरलैपिंग की कंडीशन बताया था कि अगर डार्क लाइन और एक्सिस लाइन ओवरलैप करेगी तो डार्क लाइन, ये बनना तो एक्सिस लाइन पूरी थी यहाँ तक, लेकिन O4 यहाँ पे डार्क लाइन बन रही थी। तो जहाँ तक डार्क दिखेगी वहाँ तक डार्क दिखेगी। उसके बाद जो इतना पार्ट है P1 डैश से 4 1 डैश का, ये सेंट्रल एक्सिस लाइन से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार था, और जो भी कंडीशंस आप लोग को दिए गए थे उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिएगा और समझ में आए तो बनाइएगा। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, इजी इसलिए बन जाएगा। और अगर आप नहीं भी बनाना चाह रहे हो तो जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सब PYQ करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी आएगा इसी के बेस पे ही अकॉर्डिंग आएगा, और तरीका आपको बताया जा रहा है। हर क्वेश्चन में आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे देखना है आपको।
तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, आगे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आगे वीडियो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। सॉलिड हो, प्लेन हो, लाइन हो, पॉइंट हो, जो भी इससे पहले पढ़ा गया है तो आगे पूछिए। इसके बाद एक दो वीडियो और निकालेंगे, प्रिज्म का आएगा, जैसे पिरामिड था, पिरामिड का ये था। अगर आपको और कोई क्वेश्चन फंस रहा होगा पिरामिड का तो बताइएगा, उसको भी ले लेंगे एक दो वीडियो में, ठीक है। उसको एक रफ प्लेन पे बना के जैसे बताया जा रहा है वैसे बना के बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन था, इस प्रकार नहीं रखते हैं, आगे के लिए देखते हैं।